यार कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने किया था कि हमारे जो नोटेशंस होती है वो क्या होती हैं, फिर हमने उसमें स्टडी किया था। हमारे पास 3 टाइप्स की नोटेशन होती हैं इन आवर स्टैक। द फर्स्ट वन इज इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, है ना। अब हमने पढ़ लिया था इनफिक्स कैसे होता है, प्रीफिक्स कैसे होता है, पोस्टफिक्स कैसे होता है। अब हमें उन्हें इवेल्युएट करना है। इट मीन्स आपने देखना है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है आप उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल। तो चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने इसे एक बार समझ लिया, इसके एल्गोरिदम को समझ लिया, तो ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आपका खुद मन करेगा कि आप इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई करें, है ना। आपने अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना है इस चीज में, ताकि आप डीएस के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो सके। चलो अब हम इसको समझते हैं, इवेल्युएशन ऑफ अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के इवेल्युएशन को करते हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे उसने कहा है दिस एल्गोरिथम्स फाइंड्स द वैल्यू ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पी। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है पी, हमने उसे क्या करना है, उसकी जो वैल्यू है उस सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसे फाइंड करेंगे विद पोस्टफिक्स नोटेशन, है ना, पोस्टफिक्स नोटेशन की हेल्प से। देखो हमने क्या करना है, द स्टेप 1 इज एड और राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द पी, है ना। जैसे आपका ये पी है, ये आपका पी है और ये एक्सप्रेशन आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है 3 प्लस सॉरी गिव मी अ मिनट, इसे रुक करते हैं। हाँ जी, फॉर एग्जांपल आपका ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। 3 माइनस ले लो, 3 माइनस 1, फिर आप लिख रहे हैं यहाँ पे 2, ये 12 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। मतलब 1 अलग है और 2 अलग है। फिर आप लिख रहे हैं अगेन प्लस का सिंबल। मतलब इस तरह से आपका कुछ भी एक एक्सप्रेशन है जिसे आपने सोल्व करना है ना। तो उसने क्या कहा है कि आपने बिल्कुल एंड में क्या है, ये राइट पैरेंथेसिस लगा देना है। तो हमने क्या किया, ये आपका एक्सप्रेशन था और यहाँ पे आपने एंड में क्या किया, इस तरह से एक राइट पैरेंथेसिस लगा दिया। राइट पैरेंथेसिस लगाने का बेसिकली ये मतलब है, जब आप इस सारे को क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, तो आपको पता रहे कि आपने रुकना कहाँ पे है, स्टॉप कहाँ पे होना है ना। तो इसलिए हमने एंड में, बिकॉज हमें नहीं पता कि एक्सप्रेशन के एंड में क्या है ना। तो हम ये कोई कंडीशन तो नहीं दे सकते कि जब आप उस पॉइंट पे आ जाए तो आप रुक जाना, है ना। कंपाइलर को ऐसा कुछ भी नहीं पता है, तो हमने वहां पे एक पैरेंथेसिस लगा दिया ताकि हम ये खुद ये कंडीशन दे सके, व्हेन जब आप इस पैरेंथेसिस पे आ जाते हैं देन आपने क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है ना। तो इस तरह से चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप उसने कहा है स्कैन करना है आपने लेफ्ट टू राइट अपने पी को और रिपीट करना है स्टेप 3 एंड 4। तब तक करना है आपने फॉर ईच एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आपने स्टेप 3 और 4 को तब तक रिपीट करना है जब तक अनटिल आपका ये राइट पैरेंथेसिस ना आ जाए, है ना। ये पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड, जब तक आपका ये पैरेंथेसिस ना आ जाए तब तक आपने लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है अपने किसको, एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट उसने कहा है इफ द ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड पुट इट ऑन टू द स्टैक। अगर आपके पास कोई भी ऑपरेंड आता है, जैसे देखो हमने पी को स्टार्ट किया था, है ना। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आया, 3 इज योर ऑपरेंड, है ना। ऑपरेंड है तो आपने क्या किया, इसे स्टैक में डाल देना है। अब आपको पता है ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड को होते हैं, है ना। नेक्स्ट उसने कहा इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटेड, अगर आपके पास कोई भी ऑपरेटर आता है देन तब आपने क्या करना है, ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है आपका, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलो जी, तब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपने अप्लाई करना है, रिमूव द 2 टॉप एलिमेंट्स ऑफ दिस स्टैक। जैसे ही आप देखो स्टैक में डाल रहे थे ऑपरेंड्स को, तो उनमें से जो टॉप 2 है उन्हें आपने रिमूव कर देना है। मे बी और टॉप 2 क्या हो सकते हैं, ए जो है फॉर एग्जाम्पल आप समझना है, यहां से लेके चलो कि ए आपका टॉप एलिमेंट है एंड बी इज द नेक्स्ट ऑफ द टॉप एलिमेंट। बी जो है टॉप से नेक्स्ट वाला एलिमेंट है ना। देन आपने क्या कर देना है, इवेल्युएट कर देना है बी स्टार ए। यहाँ पे ये स्टार क्या इंडिकेट कर रहा है, जो भी आपको ऑपरेटर आया है आपने क्या कर देना है, यहाँ पे इनफिक्स वाला एक्सप्रेशन अप्लाई करना है। आपने दोनों उनको लिखना है फर्स्टली, और फिर आपने क्या कर देना है, ये वाला ऑपरेटर लगा देना है जो भी आपका है, और जो भी आपका यहाँ से सोल्व होके आता है उसने आपने कहाँ डाल देना है, अगेन देखो प्लेस द रिजल्ट बैक ऑन दी स्टैक। आपने दोबारा से उसे कहाँ डाल देना है, स्टैक के अंदर ही डाल देना है। एंड हो जाएगा आपके स्टेप 2 के लूप का। यहाँ पे देखो आपने क्या कर देना है, सेट वैल्यू इक्वल टू टॉप एलिमेंट ऑफ दिस स्टैक। देखो जब आपका ये सारा वो हो जाएगा तो आपने क्या करना है, जो वैल्यू आई है उसे स्टैक के टॉप के इक्वल रख देना है एंड यहाँ से आप हो जाएंगे एग्जिट। ये सारा आपका हो गया सोल्व। अब ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा था, सुनने में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो आपने एग्जाम्पल देख के ही जाना है, बिकॉज एग्जाम्पल इज टू गुड यार। चलो जी एग्जाम्पल करते हैं।
हाँ जी, देखो एग्जाम्पल में हमने देखो एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पी लिया है, ये यहाँ पे कोमास जो है ये सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहे हैं बच्चे कि ताकि आप उसे किस तरह से पढ़े 562, है ना, ताकि आपको पता चले ये इंडिविजुअल नंबर्स हैं, ये 562 नहीं है, 562 नहीं है, इसलिए मैंने कोमास को लगाया दैट यू कैन इजीली डिफरेंशिएट दिस इज योर इंडिविजुअल नंबर्स। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब आपका जैसे ही आपका एक्सप्रेशन है 562, देन आपका प्लस सिंबल है, फिर आपका मल्टीप्लीकेशन, फिर 12 4, फिर आपका ये स्लैश जो है ये क्या करता है, इट इंडिकेट्स योर डिवीजन सिंबल, देन माइनस सिंपल, ये आपका क्या है कि एक्सप्रेशन है। फिर देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखो लास्ट में मैंने क्या किया, फर्स्ट वी ऐड राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ पी, हमने क्या किया पी के एंड में राइट पैरेंथेसिस को ऐड कर दिया, जो हमने ये यहाँ पे किया हुआ है। सिंबल्स देखो मैंने हर एक को क्या दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, जिस तरह से आप कोई भी इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, बस आपने एक तरह से इन्हें क्या एक नंबरिंग प्रोवाइड कर दिया है, 1 2 से लेके जहां तक भी आपके हैं वहां तक एक सिंपल नंबरिंग प्रोवाइड करनी है और कुछ भी नहीं करना है। आई होप ये चीज तो आपको समझ आ रही है ना। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे आपने सारे सिंबल्स लिख लिए इस तरह से, अब आपने क्या करना है एक एक करके स्कैन करना है, किस तरह से देखो बच्चा, फर्स्टली आपका 5 जो है वो आएगा, अब आपने क्या किया यहाँ पे 5 को लिखा, ठीक है, दिस इज योर ऑपरेटर और ऑपरेंड, क्या है ये आपका, बोलो बोलो, हाँ जी ये आपका जो है ऑपरेंड है ना, ऑपरेटर तो नहीं है, ऑपरेटर का हमें पता है क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। चलो ये आपका ऑपरेंड है, हमने ये चीज पढ़ी थी एल्गोरिदम में कि जो ऑपरेंड होता है उसे हमने डायरेक्ट स्टैक के अंदर ऐसे ही डाल देना है। 5 आया, स्कैन किया हमने, ऑपरेंड है, हमने डायरेक्ट स्टैक के अंदर क्या डाल दिया 5। देन आपका सेकंड क्या है 6 ये रहा आपका, जब 6 आया स्कैन किया डायरेक्ट डाल दिया 5,6, ये 56 नहीं है 5,6 है, अलग अलग डिजिट्स हैं। देन आपका 2 आया, उसे भी हमने एज इट इज इसके अंदर डाल दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, आपका प्लस सिंबल आता है अब गेम में, जब प्लस सिंबल आया है ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर आता है वो कंडीशंस के साथ आता है, उसकी क्या कंडीशंस है कि अब मैं आ चुका हूं तो मुझे 2 बंदे चाहिए अपने साथ जिनके ऊपर मैं ऑपरेशन अप्लाई कर सकूं, है ना। एक सिंगल डिजिट के ऊपर तो आप ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, इनफिक्स वाला, इनफिक्स क्या होता है 2 ऑपरेंड्स की मिड में ही तो होगा आपका, तो 2 ऑपरेंड्स उसने चक लिए, कौन से चक लिए, जो टॉप में है स्टैक के 6 और 2, ये आपके टॉप में है, उसने क्या किया यहाँ से 6 को लिया, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे आपका 2, और ये जो आपको ऑपरेटर है ये खुद कहाँ पे विराजमान हो गया, मिड में। चलो भाई मैं बीच में बैठ जाता हूँ, अब बीच में बैठ गया, अब 6 + 2 तो आप सबको ही पता है क्या होता है, दिस इज योर 8, है ना, क्या होता है ये आपका 8। तो यहाँ पे आपने प्लस सिंबल को स्कैन किया, जब आपने स्कैन किया तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है 5,8, बिकॉज उसने टॉप 2 एलिमेंट्स को उठाया, टॉप 2 ऑपरेंड्स को उठाया और उन पे जो ऑपरेशन था वो अप्लाई कर दिया। देन नेक्स्ट इज योर स्टार, स्टार ने भी सेम ऐसे किया, स्टार कह रहे भाई जो प्लस ये चीज करे मैं भी यही चीज करूंगा, उसने भी 5 और 8 को यहाँ से उठाया, यहाँ से उसने लिया 8, देन उसने 5 को लिया और खुद आ गया बीच में। अब बीच में ये आ गया आपका स्टार, स्टार कुछ इस तरह से आपका, ये प्लस नहीं है ये स्टार है, टूंडा मुंडा सा है थोड़ा, बट समझ गए ना, स्टार है मतलब मल्टीप्लीकेशन यार। तो 8 5 40, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 40, ये आपका रिजल्ट है ना। नेक्स्ट आया, देखो अब नेक्स्ट स्टार के बाद देखो आपके पास क्या है 12, देखो 12 आया, 12 एज इट इज आ जाएगा 40,12, देन 4 आया आपका, फिर ये भी एज इट इज आ जाएगा 40,12,4, फिर आपका आया डिवीजन, डिवीजन ने भी सेम वही चीज की है, इसने भी क्या किया 12 फिर डिवाइड बाय 4, जब भी आप 12 डिवाइड 4 करेंगे आपको क्या मिलता है 3 मिलता है ना, 4 3 12, तो उसने क्या किया 40,3 लिख दिया। अब आपका आया माइनस, माइनस ने कहा चलो भैया मैं आ गया मेरे साथ भी सेम चीज करो, तब हमने क्या किया 2 टॉप को उठाया हमने 40 - 3 किया, हमें मिल गया 37। अब 37 इज योर रिजल्ट। अब रिजल्ट क्यों है बेटे, बिकॉज हमने क्या किया, जब हम नेक्स्ट स्कैन करने आए हमने देखा भाई हम कहाँ पे पहुंच गए, राइट पैरेंथेसिस के पास पहुंच गए। अब जब हम एल्गोरिदम कर रहे थे, रिकॉल करो, हमने स्टेप 2 में क्या कहा था, आपने रिपीट करना है तब तक अंटिल आपके पास क्या ना आ जाए, राइट पैरेंथेसिस। अब आपके पास राइट पैरेंथेसिस आ गया, देन आपने यहाँ पे क्या कर देना है, इसे स्टॉप कर देना, एंड 37 इज योर आंसर। और अब आपने इसे कहा दोबारा स्टैक के अंदर ही है हमारा आंसर। तो ये था हमारा इवेल्युएशन हमारे किसके लिए, पोस्ट फिक्स के लिए। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा हमने किस तरह से किया है, और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था आई थिंक। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, 1-2 क्वेश्चंस आपने नेट से लेने हैं, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आप खुद से भी ले सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन, और उसे सॉल्व कीजिए, बिकॉज ये आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है और मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ओके देन, थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइज, थैंक यू वेरी मच।